ये वीडियो बहुत ही विशेष होने जा रही है, इसे अंत तक देखें और आपको मालूम होगा कि झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान क्या है। तो आगे इस वीडियो को देखें। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है कि सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता को हम सही से पहचान सके, तो इस विषय पर हमने 5 बातों पर ध्यान देंगे प्रभु के वचन से। पहली बात, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर सही पहचान ये होगी कि परमेश्वर का वचन उसको प्रूव करेगा, परमेश्वर उसका परिचय देगा। हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5 पद में लिखा है, यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह का परिचय दे रहा है। आज के समय में जब हम अंतिम दिनों में हैं, आज परमेश्वर का वचन परिचय देगा, पहचान बताएगा कि ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है। जो सही भविष्यद्वक्ता होगा, सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा, वो वचन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होगा। उसका चाल चलन परमेश्वर के वचन से मेल खाएगा और यह सही पहचान होती है एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की। और यदि हम पुराने नियम में दूसरा राजा उसका 4 अध्याय को देखते हैं, 8 पद और 9 पद और 10 पद में, यहाँ पर एक कुलीन स्त्री है और वो परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता एलीशा को विवश करती है, विनती करती है कि हमारे वहाँ रोटी खाए। और लिखा है बाइबल में कि जब जब एलीशा उधर से गुजरता था उसके वहाँ उतरता था, रोटी खाता था। और लिखा है 9 पद में, वो अपने पति से इस बात की तारीफ करती है कि ये जो एलीशा हमारे वहाँ उतरता है, आता है, ये मुझे एक परमेश्वर का पवित्र जन दिखाई देता है। और 10 पद में लिखा है, तब वो अपने पति से इस बात को कहकर एलीशा भविष्यद्वक्ता के लिए अपने ऊपर एक छोटी कोठरी में एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और दीवट रखती है, जब कभी वो आए और वहीं पे ठहरे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान ये होती है कि उसका चाल चलन परमेश्वर के वचन से मेच खाएगा। हम सही पहचान कर सकेंगे आज के अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन से हम सही तरीके से एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को पहचान पाएंगे। सच्चा भविष्यद्वक्ता उद्धार का कारण बनेगा। वो स्वर्ग का द्वार खोल देगा मनुष्य के लिए, उनके हृदय को खोल देगा उद्धार के लिए, ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। हम देखते प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 16 पद से लेकर 18 पद तक, यहाँ पर एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी एक लेडीज के अंदर, और वो बहुत कुछ कमा लाती थी। परंतु देखिए वहां पर ये स्त्री पौलुस के विषय में क्या कहती है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और उद्धार की कथा बताते हैं। यानी कि ये जो भावी कहने वाली स्त्री थी, उसका भी हृदय खुल गया था उद्धार के विषय के बारे में। और लिखा है उसके बाद जो पौलुस था दुखित इस बात को हुआ क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, परंतु वो स्त्री का भी हृदय खुल गया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जैसे वो उद्धार की बात बताने लगी, पौलुस दुखित हुआ क्योंकि उसे मालूम था। और जब उसने दुष्ट आत्मा को निकाला, वो इसी मारे दुखित था क्योंकि वो किसी के अंडर में थी, किसी के अधीनता में थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे उद्धार की बात ये भावी कहने वाली स्त्री बोल रही है और यहाँ पर तुरंत दुष्ट आत्मा निकली उसके शरीर में से। जब किसी भाई या बहन का हृदय खुल जाएगा उद्धार के लिए, तो दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। परंतु कारण क्या था कि यहाँ पर पौलुस दुखित इस बात के लिए हुआ क्योंकि वो किसी के अंडर में थी, किसी के अधीनता में थी, दुष्ट आत्मा के लीडरों, लालची लोगों के अंडर में थी। यानी कि इस बात को दुष्ट आत्मा बता रही है कि ये परमेश्वर का सही जन है, परमेश्वर का दास है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों का हृदय खुल जाता है उद्धार के लिए। इसलिए दुष्ट आत्मा ने भी उस बात को बोला। परंतु पौलुस दुखी इस बात के लिए हुआ कि उद्धार केवल
मनुष्य के लिए खुला है, ना कि दुष्ट आत्मा के लिए। दुष्ट आत्मा की कोई एंट्री नहीं है, दुष्ट आत्मा का कोई उद्धार नहीं है, केवल मनुष्य का उद्धार है। तो हम यहां पर देखते हैं कि दुष्ट आत्मा भी जान गई थी, पहचान गई थी कि यह प्रभु का दास उद्धार का कारण बन रहा है लोगों के लिए, और मनुष्य जाति उद्धार पा रही है, अपना मन खोल रही है उद्धार के लिए। और अब हम देखते हैं पहली पहचान झूठे भविष्यद्वक्ता की। पहली पहचान यह होगी झूठे भविष्यद्वक्ता की, वो ठोकर का कारण बनेंगे। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। 4 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की सर्जी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं है, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हम इस वचन में देखते हैं यहाँ पर रोकना और टोकने की बात आ रही है, ठोकर वाली बात आ रही है। मैं भी बीते दिनों में कई बातों से सामना किया हूँ और अधिकतर हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। हमने जब मसीह पर विश्वास किया, यीशु प्रभु पर, तो हमें बहुत से लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे कई लोगों, ऐसे लीडरों ने हमें रोका टोका, हमें बोला कि तुम्हें कई तरह का गलत मांस खिलाया जाएगा, मीट खिलाया जाएगा, और एक हीन भावना हमारे अंदर डालने की कोशिश की गई ताकि हम मसीह में आगे ना बढ़े। और आज भी बहुत से लोग इस तरह की हीन भावना डालते हैं कि तुम्हें इस तरह का मीट खिला देंगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ताकि हम या कोई नया व्यक्ति मसीह में आगे ना बढ़े या विश्वास ना करे। वो उद्धार का ठोकर का कारण बनते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे गुरु। यानी कि विशेष बात यह है कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता अपना खुद का परिचय खुद देंगे, खुद ही अपना डंका बजवाएंगे। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 9 पद से लेकर 15 पद तक, यहाँ समौन जादूगर का नाम का एक भविष्यद्वक्ता है और इसने बड़े चिन्ह चमत्कार कर रखे हैं। 11 पद में लिखा है, उसने लोगों को चकित कर रखा था, अचंभित कर रखा था अपने चिन्ह चमत्कार से, झूठी सामर्थ से। और 10 पद में लिखा है, वो अपने आप को परमेश्वर की महान शक्ति बताता था। यानी कि वो अपना कब्जा लोगों के ऊपर कर रखा था, अपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनको वश में कर रखा था, नियंत्रण में कर रखा था। चाहे उसके लिए उसने लोगों के जीवन में भय डाल रखा था, डर डाल रखा था। ये झूठे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कई ऐसे बाबा, ऐसे गुरु जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, भावी कर रहे हैं। आजकल के दिनों में तो एक शास्त्री निकल के आ गया है जो अपने दावा कर रहा है कि मैं ईश्वर की शक्ति से पाता हूं और लोगों के बारे में बताऊं। ये सब झूठे लोग हैं। और यदि हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 4 पद से लेकर 12 पद तक देखते हैं, यहाँ पे बार यीशु नाम का टोना करने वाला एक झूठा भविष्यद्वक्ता था। और इसने जब परमेश्वर के दास यहाँ पर आए इस जगह पर, तो इसने इन्हें रोका, लोगों को विश्वास करने से रोका और ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से रोकने लगा, रुकावट के कारण बना। आप इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे जो मसीह में नहीं है, मसीह में अगुवे नहीं है, प्रभु की सेवकाई नहीं कर रहे हैं, किसी और ईश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, तो वो झूठे भविष्यद्वक्ता है। पर थोड़ा गंभीर इस बात की ये हो जाती है कि कोई मसीह में है और वो अगुवा है और वो झूठा है, तो हम उसको भी कैसे पहचानेंगे। तो जो मसीह में भी अगर अगुवा होगा, परमेश्वर का वचन जानता होगा, तो उसके लिए भी परमेश्वर का वचन ही परिचय देगा, प्रकट करेगा कि ये सच में परमेश्वर का जन है या भविष्यद्वक्ता है या नहीं। तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता होगा तो वो वचन से परखा जाएगा और उसकी पहचान हो जाएगी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये झूठा है। अब दूसरी पहचान जो सच्चे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान होती है वो ये है कि ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के मकसद के लिए निकलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए निकलते थे, या परमेश्वर के मकसद से निकलते हैं सेवा के लिए।
परमेश्वर के राज्य के लिए। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। यहाँ पर यिर्मयाह को एक मकसद दिया गया कि तुझे जाना है, परंतु बोलने का काम मेरा होगा। भविष्यद्वक्ता का जो निकलना होता है परमेश्वर के मकसद में होता है, उसके प्लान में होता है, उसकी योजना में होता है। ये सच्चे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान है। यानी कि ये सच्चे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के मकसद के लिए निकलते हैं। हम यदि प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 16 से 18 में देखते हैं, वहाँ भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा ने इस बात को बता दिया कि जो पौलुस है और उसके साथ जो दास है, ये लोगों का मकसद केवल परमेश्वर का उद्धार को लाना है, उद्धार की कथा को सुनाना है। यानी कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता का भी मकसद है और दुष्ट आत्मा का भी मकसद होता है। तो उसने इस बात को बताया दुष्ट आत्मा ने कि ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के मकसद से निकले हैं, और वहां पर दुष्ट आत्मा का भी मकसद परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो भावी कहने वाली आत्मा थी और बहुत कुछ कमा के लिए आती थी। अब हम देखेंगे झूठे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान। बहुत से लोग वचन से झूठे भविष्यद्वक्ता को बता तो रहे हैं, परंतु वो सही पहचान नहीं बता पा रहे। वो मिलावट या कंफ्यूजन वाली बात बता रहे हैं। परंतु हम इस बात की कोशिश करेंगे वचन से कि हम झूठे भविष्यद्वक्ता की भी सही पहचान बता सकें। हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता किसको फाड़ खाए। यानी कि इन झूठे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान ये होगी, ये अपने मकसद के लिए निकलेंगे, ये अपनी योजना प्लान करके निकलेंगे। ये कलीसिया में तितर बितर करेंगे, भेड़ों को फाड़ डालेंगे झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठी भविष्यवाणी के द्वारा। इन झूठे भविष्यद्वक्ता का मकसद फाड़ना होगा, तितर बितर करना होगा विश्वासियों को। ये इस बात को बोलेंगे कि भविष्यवाणी पे विश्वास मत करो, भविष्यद्वक्ता पे विश्वास मत करो, शोक विलास की बातों पे ध्यान देंगे, तिर वितर की बातें करेंगे, विश्वास को डुबाने वाली बातें कर देंगे, ज्ञान की नॉलेज तो बताएंगे। यदि वो परमेश्वर के वचन में से जानते होंगे तो इनका मकसद केवल फाड़ना होगा, विश्वासियों को तितर वितर करना होगा, उद्धार के विषय में कंफ्यूज करना होगा। बाइबल बताती है, नए नियम में परमेश्वर के दास लोग इस बात को बोलते हैं कि ये लोग, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यद्वक्ता हम मसीह में से निकलेंगे। हम अन्य जाति में अगर देखें जो अपने ईश्वर का नाम लेकर बोलते हैं, भविष्यवाणी या शिक्षा देते हैं, हम उनको तो अच्छी तरह से पहचान जाएंगे क्योंकि वो अपने ईश्वर का नाम लेकर बोल रहे हैं। परंतु यदि कोई मसीह में आ जाता है और यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता है, यीशु के नाम से शिक्षा देता है, और यदि कोई मसीह में है, तो यहाँ थोड़ी गंभीरता है, यहाँ पे थोड़ा पहचानना है। क्योंकि जो मसीह में से निकलेंगे झूठे भविष्यद्वक्ता, क्योंकि वो हम में से निकलेंगे, प्रभु को जानते होंगे, देख सुना होगा प्रभु को, थोड़ी बहुत शिक्षा भी जानेंगे, परंतु उसकी पहचान ये रहेगी, जो मसीह में से झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक होंगे, वो विश्वास में स्थिर नहीं होंगे, वो शिक्षा में स्थिर नहीं होंगे, वो उद्धार के विषय में संतुष्ट नहीं होंगे, अपने अपने मत को लेके चलेंगे, अपने कल्ट को लेके चलेंगे, अपने सिद्धांत को लेके चलेंगे। उदाहरण के तौर पर ओनली जीसस, उदाहरण के तौर पर माता यरूशलेम, उदाहरण के तौर पर यहोवा विटनेस, ये कल्ट हैं। मैं इस बात को बता रहा हूं क्योंकि ये हम में से हैं, प्रभु के उद्धार को लेके संतुष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ये इन्होंने अपना अपना मत बना दिया, अपने अपने सिद्धांत बना दिए। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं एक पहचान के तौर पर इस बात को रख रहा हूं क्योंकि ये लोग, इनका वचन सड़े घाव के समान होगा, सड़ाहट को लाएगा।
और नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता इस बात को बोलते हैं कि तुम्हारा सुसमाचार को लेकर कोई और मत ना हो। चाहे और कोई सुसमाचार तुम्हें स्वर्गदूत भी बताए तो विश्वास नहीं करना। केवल जो उद्धार का सुसमाचार है वो पहली शताब्दी में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता प्रेरितों के द्वारा बताया गया कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में कोई और उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह में उद्धार है। और आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे मत, बहुत से ऐसे कल्ट आ गए हैं जो तरह तरह की थियोलॉजी, तरह तरह की बात लेके आ के कि उद्धार पूरी तरह से कामों से या बाइबल को नकार देने वाली बातें बता रहे हैं, उद्धार को भी नकार देने वाली बातें बता रहे हैं। परंतु कलीसिया सावधान रहे, सचेत रहे, केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है और उसी के नाम में उद्धार है, उसी को पाना उद्धार है। और आज कई प्रकार की शिक्षा और कई प्रकार के मत सिद्धांत निकल आए हैं जो इस बात को बोलते हैं कि हमारा उद्धार अभी पूर्ण नहीं है, हमें उद्धार के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है। परंतु प्रियो, कलीसिया सावधान रहे कि हमारे पूर्ण उद्धार का जो सुसमाचार है यीशु मसीह है। और पहली शताब्दी की कलीसिया ने जिस बात पर सुसमाचार पर विश्वास किया वही नींव है हमारी सुसमाचार उद्धार की। तीसरी बात जो सच्चे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान होगी वो परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा। हम यिर्मयाह 1:7 में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से कि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं बोलूंगा वही तू कहेगा। हम यशायाह 6:8 में भी देखते हैं, परमेश्वर कहता है हम किसको भेजें अपनी ओर से। यशायाह कहता है मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। और हम योना की पुस्तक नए नियम में देखते हैं, उसका 11 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को संबोधित करते हैं कि लोग जाने कि तूने मुझे भेजा है। यानी कि परमेश्वर अपनी ओर से जिसको भेजेगा वो पता चल जाएगा, पहचान पड़ जाएगी कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ परमेश्वर का जन है। हम यदि यिर्मयाह की 28 अध्याय को भी अगर पढ़ते हैं, वहां पर एक हनन्याह नाम का भविष्यद्वक्ता था जो भविष्यवाणी करता है इजराइल के लिए कुशल की। परंतु वहीं पर यिर्मयाह भी भविष्यवाणी करता है हनन्याह के विषय में और इजराइल के विषय में, और कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा, यदि उसने कुशल की बात बोली है तो वो घटेगी। यानी कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नबी होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, उसका कहा हुआ वचन पूरा भी होगा, उसकी कही हुई बात पूरी भी होगी। अब हम देखते हैं तीसरी पहचान झूठे भविष्यद्वक्ता की जो सही पहचान होगी, ये दबे पांव चले आएंगे, बिना पूछे बिना भेजे परमेश्वर के अपनी मनसा अपनी इच्छा के अनुसार ये दबे पांव चले आएंगे। मतलब चोरी से जाएंगे, कलीसियों में जाएंगे, विश्वासियों के बीच में जाएंगे, यानी कि ये खुद के मुताबिक चलेंगे, खुद के अनुसार ये काम करेंगे। और एक विशेष बात ये होगी, ये और कहीं नहीं जाएंगे, ये विश्वासियों में जाएंगे। ये मेहनत करेंगे नहीं, ये मेहनत करके आत्मा नहीं जीतेंगे, परंतु जो सच्चे भविष्यद्वक्ता ने मेहनत करके आत्मा को प्रभु के राज के लिए जीता है उसमें ये जाएंगे, बिगाड़ने का काम करेंगे, बीच में घुसेंगे, झूठी शिक्षा को डालेंगे, झूठे मत को कल्ट को डालेंगे, विश्वास से बिगाड़ने वाली बातें बोलेंगे, कंफ्यूजन डालेंगे परमेश्वर के वचन में। यानी कि ये नए लोगों में अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना उसमें ये नहीं जाएंगे, परंतु जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया ये उनमें, उन विश्वासियों के घर में, उन विश्वासियों की वहां संगति करने के लिए जाएंगे, दिखावटी व्यक्ति का भेष धारण करके। ये उन नगरों में, ये उस जगहों पे जाएंगे वो, और वहां पता लगाएंगे क्या इस नगर में, इस गांव में कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। ये उन्हीं के घरों में प्रवेश करेंगे, ये गांव गांव जाकर पता निकालेंगे विश्वासियों का, प्रभु पे विश्वास करने वालों का, और उनके घर में घुसेंगे।
नए लोगों के घर में, नए व्यक्ति के पास नहीं मिलेंगे, ना उनके पास जाकर ये सेवा करेंगे। और हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 8 पद तक क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिचोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी है और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे अन्नेस और अम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। यहाँ लिखा है कि दबे पांव चले आते हैं, यानी कि ये पता निकाल लेंगे कि इस गांव इस नगर में कोई विश्वास ही है। और गंभीर बात यहाँ आ जाती है, यदि वो विश्वासी ना समझ है, छिचोरियों का मतलब है ना समझ, अधीनता में ना रहना, परमेश्वर के दासों के अधीनता अनुशासन में जो नहीं है, वो छिचोरियों के समान है, ना समझ के समान है। और क्योंकि वो पाप में कहीं ना कहीं लुप्त होगा और ये व्यक्ति उनको कब्जा लेंगे। और ये झूठे भविष्यद्वक्ता इन लोगों को जो ना समझ में है कब्जा लेंगे, नियंत्रण में लेंगे। और क्योंकि ये अनुशासन में नहीं रहे, ये अधीनता में नहीं रहे, क्योंकि ये पाप का जीवन जी रहे हैं और ये सीखते रहे हैं विश्वासी लोग, परंतु पाप भी शामिल है। और यहां पर लिखा है कि ये दबे पांव चले आएंगे, चोरी चुपके छुपाकर, और ये पता निकालेंगे गांव नगर में शहर में कि यहाँ पर विश्वासी है, कोई विश्वास करने वाला है। और गंभीर बात यहाँ हो जाती है कि अगर ये विश्वासी ना समझ है, छिचोरियां हैं मतलब ना समझ, तो ये उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। गंभीर बात यहां पर यह है, क्योंकि ये सीखते तो रहे विश्वासी, परंतु ये पाप के जीवन से दबे हुए होते हैं। और इनके लिए, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए एक सरल रास्ता खुल जाता है, आसान हो जाता है काम इनको भ्रष्ट करने का, माइंड वॉश करने का और अपने मत में लाने का, अपनी शिक्षा अपने कल्ट में लाने का। और जिसके कारण एक सही विश्वासी, एक सही विश्वास करने वाला व्यक्ति या भाई या बहन, वो विश्वास में मुकर जाता है और भ्रष्ट हो जाता है, शिक्षा के विरुद्ध में हो जाता है, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं होगा, परमेश्वर के दास के अधीनता में नहीं होगा। तो ये एक विश्वासी के लिए भी खतरनाक है। इसलिए जो व्यक्ति सही विश्वास में है, तो वो ये कोशिश करे कि वो एक अनुशासन में, एक अधीनता में, प्रभु के दास परमेश्वर की अधीनता में रहे। चौथी सही पहचान एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की ये होगी कि खुदा अपने आप को रिवाइवल करेगा, उस पर नाजिर करेगा, अपने आप को प्रकटीकरण करेगा एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के द्वारा। अपने आप को सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर से होकर परमेश्वर बात करेगा लोगों से। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28 पद में हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने वचन दिया, भविष्यवाणी करी कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा उड़े लूंगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, प्रकाशन दूंगा। हम पहली तो की पुस्तक उसके 2 अध्याय में भी देखते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और लोग नन्हे भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, वरदान प्रकटीकरण हुए। तो यानी कि जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा, उस पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, अपने वचन का प्रकाशन, अपने वचन का भेद प्रकट करेगा। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में जब गवाही दी तो कहा कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, यानी कि प्रकाशन बताएगा, परमेश्वर का वचन रिवाइवल लाएगा एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के द्वारा। आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी लाएगा प्रकाशन के द्वारा, वचनों के द्वारा। और चौथी पहचान, सही पहचान झूठे भविष्यद्वक्ता की ये होगी, वो भक्ति का भेष धरेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के दास ये बोलते हैं कि ये हम में से निकले हैं। तो यानी कि उनको मालूम है चर्च में कैसे बैठना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कितनी लंबी लंबी प्रार्थना करनी है, कितनी दुआ करनी है, कैसे उपवास करना है, कई सारी बातें, कैसे वचन को बोलना, प्रचार करना, ज्ञान के साथ बताएंगे। और एक विशेष बात, ये भविष्यद्वक्ता जो झूठे हैं, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं की नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, उनकी गाइडलाइन में चलेंगे, कॉपी करेंगे, ना कि उनके अनुसार जीवन जिएंगे। यीशु ने कहा, तुम इन यहूदियों की सुनो,
फरीसियों की सुनो, क्योंकि ये मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, परंतु उनके जैसे काम मत करना। यानी कि ये परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, तोड़ मोड़ की बातें करेंगे। और एक विशेष बात ये हम पहचान पाएंगे झूठे भविष्यद्वक्ता में, ये घमंडी होगा और ये दिखावे की नम्रता प्रकट करेगा, क्योंकि ये अपने फलों से पहचाना जाएगा। ये कहीं ना कहीं अपने घमंड को प्रकट कर देगा, यानी कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये लड़ सकता है। अपनी ज्ञान की बातों को, नॉलेज की बात के लिए ये वाद विवाद करेगा, बहस करेगा, दीन नहीं होगा, नम्र नहीं होगा। वहीं पता चल जाएगा कि ये दिखावे की नम्रता करता है। और ईगो एक चिन्ह है, घमंड एक चिन्ह है, किसका? शैतान का। और ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि ये झूठा भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा और ना पवित्र आत्मा इसके जीवन में होगा। ये दुष्टता से परिपूर्ण होगा, मिलावटी जीवन होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसके 19 अध्याय में 15 पद में, कि वहां पर दुष्ट आत्मा बोला कि हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को पहचानते। तुम कौन हो? उस इसका के 7 पुत्र को वहां दुष्ट आत्मा ने मार पीट के भगाया। अब हम देखेंगे 5वीं बात सच्चे भविष्यद्वक्ता की। ये सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की हैकल को बनाएगा, संवारेगा, यानी कि परमेश्वर के भवन को बनाएगा, भवन को संवारेगा, भवन को तैयार करेगा। आज बाइबल ये कहती है 1 कुरिन्थियों 3 का 16-17 कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते? यानी कि जो परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा उसकी ये पहचान होगी, वो खुदा की हैकल को संवारेगा। यानी कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो वचन, वो भविष्यवाणी या वो चीजें डालेगा जो हमारे अंदर खुदा के लिए हमें उत्साहित करे, खुदा के लिए ललायित करे, खुदा के नजदीक लेके जाए, खुदा में हमें मजबूत करे। इस तरह का वो सेवकाई करेगा, इस तरह का वो परमेश्वर के द्वारा वचन पाकर वचन की रोटी देगा, खुदा के हैकल को बनाएगा, खुदा के घर को बनाएगा। वो हमारे अंदर उस डेरे को तैयार करेगा खुदा के लिए। चाहे उसमें वो परमेश्वर के लोगों को डांट सकता है, घुड़क सकता है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, किसी व्यक्ति का कोई घर या मकान अगर पुराना हो गया है तो उस पुराने मकान को नया करने के लिए क्या करेगा? उसमें एक मजदूरों को लगाएगा ताकि वो रेग मार्ग से उसकी दीवारों को सफा करे, जो खाई जमी हो उसे खुरचन को हटाए। तो क्या दीवार में खुरचन नहीं हो रही? फिर उसको अच्छी तरह साफ करेगा, धोएगा, फिर उसमें अच्छे कलर से उसे पेंट करेगा, बाहर से अंदर से अच्छी से सजा देगा और एक अच्छा सुंदर घर दिखाई देगा। फिर उसके बाद वो परिवार के लोग अच्छी तरह से प्रवेश करेंगे, रहेंगे। हम कई बार त्योहारों में देखते हैं, शादियों के समय देखते हैं कि लोग अपने घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। क्यों? कारण है। उसी तरह एक परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता इस खुदा की हैकल को, हमारे शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको संवारेगा। उसमें वो हो सकता है वो डांटे, घुड़के, चेताए, चेतावनी दे। वो खुदा का जन है, उसके द्वारा खुदा हमसे बात करेगा, क्योंकि वो सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा। इस बात को वो जरूर करेगा, वो मुंह देखी बातें नहीं करेगा। यीशु मसीह ने भी कर के विषय में मुंह देखी बातें नहीं करी। और यदि हम देखें पुराने नियम में, नए नियम में, शमूएल को, नहरम्याह को, यशायाह को, यिर्मयाह को, पौलुस को, पतरस को, यूहन्ना को, इन सब ने खुदा की हैकल के विषय में बात करी, उसको संवारने की बात करी। और यदि हम नए नियम में देखें प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 15 पद तक, यहाँ पे लूस्त्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ और उस चंगाई को देखकर वहां के लोगों ने लुकनिया भाषा में बोला कि पौलुस और बरनबास के विषय में, कि ज्यूस और वहां के पुजारियों ने इस बात को बोला लुकनिया भाषा में कि देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गए। और वहां पर लिखा है बरनबास और पौलुस ने अपने कपड़े फाड़े जब लोगों ने उनको देवता अपना ईश्वर बोला, और उन्होंने बोला 15 पद में कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी हैं। और वो बोला कि तुम उन
बलिदानों से मन फिराओ, उस मूर्ति पूजा से मन हटाओ और अपनी हैकल के पर ध्यान दो। तुम्हारा ही शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। यीशु पे विश्वास करो। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता खुदा की हैकल को तैयार करेगा। वो सुख दुख में परमेश्वर की ओर लेके बातें करेगा। यदि किसी विश्वासी के जीवन में कोई दुख है, तो परेशानी है, तो वो परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। उसके दुख में परमेश्वर के वचन से मरहम देगा। खुदा में उसकी हैकल को, उसके शरीर को, खुदा में जो उसका विश्वास है उससे हियाव देगा, मजबूत करेगा। और पांचवी बात झूठे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान ये होगी, उनका ईश्वर उनका पेट होगा। यानी कि वो परमेश्वर के नाम से सेवा तो कर रहे होंगे, परंतु वो अपने घर की लिए सेवा करेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए। खुदा के घर के लिए या खुदा का बोझ रखकर वो सेवकाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो भक्ति का भेष धरेंगे और वो सेवा करने की बात बोलेंगे और अपनी रोजी रोटी, अपना घर चलाएंगे। खुदा के घर का, खुदा के राज्य के लिए वो काम नहीं करेंगे। वो अपने शोक विलास के लिए या अपनी जरूरतों के लिए प्रभु में आएंगे, प्रभु में काम करेंगे। और हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 17 पद 18 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें टाल लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुबड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये लोग अपनी पेट की सेवा के लिए प्रभु की सेवा काहे करेंगे और चिकनी चुबड़ी बातों में ही समय बिताएंगे, गप्पे सप्पे में ही समय बिताएंगे। परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं होंगे, प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, पहचान लो, परख लो। और हम फिलिपियों 3 अध्याय उसका 19 पद को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। यहां पर लिखा है इनका ईश्वर पेट है और अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। यानी कि इनको अगर समझा भी दोगे कि तुम गलत ट्रैक पे हो, गलत हो, ये इस बात से कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु और घमंड करेंगे और अपने आप को सही साबित करेंगे और समझेंगे और ये पृथ्वी की वस्तु पे मन लगाए रहेंगे। ये एक झूठे भविष्यद्वक्ता की सही पहचान है। और ये यीशु के आगमन के विषय में भी गंभीर नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कहां पर मन लगा रखा है? पृथ्वी की वस्तु पर। तो इनको कोई आगमन से, यीशु मसीह के आगमन से कोई मतलब नहीं। अभी हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन है। सच्चे भविष्यद्वक्ता, सच्ची कलीसिया यीशु के आगमन की ओर मन लगाएगी, उसके लिए तैयार होगी। परंतु एक झूठी शिक्षा, एक झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे विश्वासी जिनका विवेक मर चुका है, जो सिर्फ संसार की भोग विलास की वस्तु की चाहत रखते हैं, उनका ध्यान मन किसकी तरफ रहेगा? संसार की वस्तु, पृथ्वी की वस्तु पर वो मन लगाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है। अपने जीवन को प्रभु में सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ रखें। यीशु मसीह का आगमन है, अपने दिए जलते रहने दें, अपने मसालों में तेल भर के रखें, क्योंकि हमारा यीशु आने वाला है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।